शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के सभी कमेटी वासियों की ओर से और गोसलपुर वासियों की ओर से कि आप मंगलाचरण हेतु सर्वप्रथम इस क्षेत्र का नामकरण कर दें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक विज्ञापन छपता है पेपर में, पहले दिन छापते हैं पेपर को बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं रहता उसमें, तो लोग सोचते हैं खाली क्यों है, लेकिन विज्ञापन का पैसा पूरा लगता है विज्ञापन का, वो खाली ही रहता बिल्कुल। उसका अर्थ है कि कल इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलना है जिसको सारा जगत आज से इंतजार करे। अब आज प्रश्न आया तो आज बस खाली है, आज खाली विज्ञापन है। कल 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 इसका इतिहास बदलने वाला है और इतिहास सुधरने वाला है। अब कल सारे भक्त लोग, समर्पित लोग तैयार रहें, कुछ नया होगा, कुछ नई घोषणाएं होंगी, नया इतिहास होगा, नई तारीखें घोषित होंगी कल। हाँ, भक्त लोग तैयार करें और जो बार से निकालने वाले हमारे चुनाव चिन्ह वे भी कल तैयार रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो तो होंगे ही, पक्का है। वो तो 2 दिन से बैठे, तुम्हें आकुलता कम है। 2 दिन से वे जो भौंकने वाले हैं ना, वे 2 दिन से बिल्कुल पूरी, बेचारों का इतना समय खराब हो रहा है, इतना समय। कल पूरी जिज्ञासा सुनी, आज सुबह का प्रवचन सुना, शाम की जिज्ञासा कि महाराज कुछ बोले कि बाहर सब निकालने के लिए, वो भी बैठे हैं। तो 4 दिन उनके बेचारे 4 पीरियड खत्म हो गए। अब सुन लो रे, तुम्हें अभी कल मटेरियल मिलेगा, बाहर सब तैयार रखो। हाँ, अपन तो दोनों को देते। अब जैसे बहोरी बन जैसा पंच कल्याणक, बहोरी बन जैसा ऐसा कार्य हुआ, जब तक हम वहां रहे तब तक नहीं, उसके बाद फिर कुत्ते भौंके कि नहीं, थोड़े बहुत भौंक रहे हैं, बड़े पो करते रहते हैं तो भी भौंके। तो यहां भी उनको मैं तैयार कर रहा हूं, तैयार हो जाओ रे टामियों, तुम्हें भी मटेरियल मिलेगा और हमारे भक्तों को तो ऐसा मटेरियल मिलेगा कि इनके जन्म जन्म तक इनका इतिहास बदलेगा। और कुछ ऐसा होगा कि पूरे भारत की जैन समाज एक दिन इस गौसलकुल की पहाड़ी पर गर्व करेगी, मस्तक उठेगा और स्वर्णांकित इतिहास लिखा जाएगा। जो लोग इसको हम देखेंगे कि आज से आने वाले कल के फ्यूचर में, ध्यान रखना, आलोचक कभी अमर नहीं होता है, जो कृति बन जाती है वो अमर हो जाती है। आलोचनाएं तो सबकी होती नहीं, कुंडलपुर जब बना होगा तब भी हुई होंगी, लेकिन आज वो आलोचक तो सब खत्म हो गए उनके। आज तो सब जो मंदिर में जाके कहते बोलो जय हो बड़े बाबा की जय। तो आलोचनाएं अमर नहीं होती, ये तो चलती रहती हैं। अमर होता है इतिहास, अमर होता है जो रचा जाता है वो। तो कल ऐसे कल का इंतजार करो, क्योंकि आज पूरा हमने इसका सर्वे किया। दोपहर में 2 घंटे इसके लिए मैंने ध्यान करके ध्यान भी किया, कल रात में भी किया। आज रात और कुछ ऐसा हो जाए कि कल जो होवे वो एक बहुत बड़ा होवे। सारा भारत आज ब्लैंक पेपर का विज्ञापन है, कल इस पर स्वर्णांकित विज्ञापन होगा। शेर तो शेर ही होता है, भौंकने वाले तो भौंकते हैं, तो अमर तो शेर ही होगा। और हमने पहले ही कहा था मतलब कुछ लोगों को गुण दिखते ही नहीं, अच्छाई उनके मुंह से निकलती नहीं कि बहुत अच्छा कार्य है। उनको तो बस वो ही दिखता है, गौच होती ना, गौच को अच्छा दूध वहां रहता है वो नहीं करता, लेकिन उन गौचों को भी जिंदा रहने दो, क्योंकि वो ही अपन को सफल बनाएंगे। और जब मैं तो पहले तो मैं कई चीजों में मेरा दिमाग नहीं जाता, सोचते नहीं, चलता रहता है, लेकिन जब कोई यहां वहां बोलता फिर मैं आता हूं कि अब तो बेटा आ जाओ लेन पे। नहीं तो ये बातें सहज हो जाए, सहज में निकल जाए, लेकिन लोग फिर करते हैं, तो वो भी होगा।
क्योंकि वो तो मेरा कुंडली में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो होगा, यहाँ भी होगा, बहोरीबंद में भी हुआ, कटनी सब जगह होगा और यहाँ भी होगा। इसलिए मैंने पहले से, हालांकि मैंने बहोरीबंद के लिए 1 महीने पहले आगाज कर दिया था बहोरीबंद में, और कल परसों 1 दिन पहले कहाँ गया था, खतौला में, खतौला में भी कहा था। और अब फिर कह रहा हूं, आजकल तो हमें क्या है कि भक्तों को सूचना पहुंचे या नहीं पहुंचे, उन कुत्तों के पास जरूर सूचना पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, भक्तों को सूचना नहीं पहुंचेगी, वो नहीं सुन पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता क्या करना। लेकिन मेरी सूचना, मैं इस समय गौसलपुर की पहाड़ी पे हूं, कल यहां का कुछ नया इतिहास लिखने वाले हैं, सुनो रे सारे सारे। आगे अब आप बोल दो, बार बार क्या बोलूं। व्हाट्सएप चलाने वाले सावधान, कल तुम्हें मटेरियल मिलेगा और तैयारी करना, अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने बाल बच्चों को पालना, हमारा क्षेत्र बनेगा, तुम्हारी जिंदगी मिटेगी और क्या होगा। इसलिए आज प्रातःकालीन की बेला में गेट खुलते ही साथ यहाँ के समाज के जो प्रमुख कमेटी के लोग हैं वो उपस्थित हो गए और महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी, यहाँ पर बहुत सारी भूमि है, ये मेन हाईवे पे है, एक बार आप चल के निरीक्षण कर लीजिए, मतलब आप एक्सरा इसका उतार लीजिए और फिर इसमें क्या क्या कमी है, उसको कैसे कैसे एक्सरे में कहाँ की हड्डी गड़बड़ है, कहाँ पर कोई चीज़ की कमी है, उसको ठीक किया जाए। तो आज लगभग 2 घंटे तक पूरे क्षेत्र का परिभ्रमण यहाँ की समाज ने महाराज जी को दिखाया, कमेटी वालों ने, और महाराज जी को आपको बता दें कि समय नहीं लगता है, नक्शा अक्सर तो वो दिमाग में उनके बन गया है, एक्सरा हो गया है, अब रिपोर्ट आनी बाकी है। अब जब रिपोर्ट आएगी तो उस अनुसार फिर महाराज जी आपके लिए दवाई भी लिखेंगे, और जो उस दवाई को बिना मुंह बनाए, क्योंकि कई लोग दवाई खाने में मुंह बनने लगता है कि अरे कड़वी होगी, अब खाएंगे, खबेगी कि नहीं, तो खब जाएगी। ये दवाई ऐसी देते हैं कि शुरू में थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन खा लोगे तो जिंदगी भर का रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा बात की गारंटी है। तो अब एक्सरा आज उतर चुका है सम्मेदगिरी का पूरा। अब रिपोर्ट देखते हैं कब गुरुजी देते हैं, और उस रिपोर्ट का जब वो फल मिलेगा और जब मरीज ठीक होकर के जब बाहर आएगा ना, फिर आप देखना उस मरीज में क्या ऊर्जा दिखाई देती है, वो अपन को देखना है।